किसने भाव दिया है ये बता भी नहीं पाते। वो दिन भी हमने देखे और वो दिन भी देखा कि हमारे समाज में अगर परिवार में झगड़ा अगर हो गया, भाई भाई का अगर कोई विवाद अगर हो गया, तो ये समाज के लोगों में इतनी कमी थी कि अपने परिवार के लोग बात नहीं मानते थे, तो उसमें भी उस गांव का क्षेत्र और सभा में बुलाया जा रहा था और वो सेवा करते थे, उसकी खुशामद करते थे और फिर कहते तो था हमारा ये झगड़ा है। और वो झगड़ा कैसे भी जाता था कि 4 गाली उस भाई को लेकर 4 भाई उस भाई को, अरे दोनों भाइयों की मां की गाली दे रहा और दोनों का मार भी रहा। और फैसला क्या कर रहा है कि फैसला तो ये होना चाहिए था कि दोनों को गले मिला करके उस परिवार की हत्या करना था, लेकिन उसका फैसला क्या करना था तो उस परिवार के 2 भाग करके अलग अलग कर देता। एक बार किसकी आज के बाद कोई घर में लगाएगा और आज के बाद कोई घर में लगाएगा, लेकिन एक परिवार के 2 घर बनाकर तैयार। इसलिए वे जानते थे कि इस समाज को अगर ये समाज इकट्ठा हो गया, बड़े समाज अगर एकता के सूत्र में बांध गया तो ये समाज हमें खो देगा, क्योंकि ये समाज क्रांतिकारियों का समाज है, ये राजाओं का समाज है, ये कोई दबाव का समाज नहीं है। उन्हें ज्ञान है लेकिन हम अज्ञानी हैं, ना हम अपना इतिहास जानते, ना अपना हम पराक्रम जानते, ना अपने हम बुजुर्गों का जो उन्होंने कार्य कर करके उनको देश को आजादी के दिन दिखाए हैं वो उसको भी नहीं जानते और ना सुनना चाहते, ना सुनना चाहते। अगर कोई आदमी बैठ करके अगर समाज की कोई कहानी सुनाने लगे तो सबसे पहले वही शुरुआत कर देता है, अरे चुप बैठ जाएगा, क्या पकड़ पकड़ कर रहा है। अगर वो राम की कथा महाने की कथा सुनाने लगे तो हमारे सामने कैसे बैठेंगे तो लगेगा सांप और पूरी कहानी सुनेंगे, पूरी रात बैठेंगे, पूरे दिन सुनेंगे, यहाँ से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। अब उसी कथा को सुनते जिस कथा ने हमारे समाज का विनाश किया, ये इतिहास भी नहीं जानते। जरासंध कुमार 17 बार जब प्रसिद्धि बढ़ाया तो बताओ वो बड़ा था वो बड़ा तो हार बताओ लेकिन कथा के दिल में धोखे से हमारे भगवान को मारा। अब कथा के दिलों में दूसरे घृणा के शब्द धोखे से मारा, हम उसकी कथा सुनते कि ना ऐसा कथा धोखे से मारा। हम अपने भगवानों को नहीं पूछते, अपने पूर्वजों को नहीं पूछते, अपने माता पिता की पूजा नहीं करते। अरे मुझे बताओ कि भगवान का अगर कोई जानता हो कि भगवान कौन है दुनिया में और जो इस भगवान को जान चुका वो आगे बढ़ चुका है। मैं चाहता समाज को धन्यवाद करता हूँ, खासकर धन्यवाद करता हूँ और भीमराव अम्बेडकर को धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने सिखा दिया कि तुम्हारा भगवान कौन है। उन्होंने बताया कि माता पिता तुम्हारे भगवान है, इनकी पूजा करना चाहते हैं। अरे वास्तव में शिवलिंग की पूजा करते हो ना तो माता पिता दिखाया गया। आगे जब भगवान ने क्या और भगवान ने क्या संत तो पढ़ लेना। स्नातक लोग हैं वो जानते नहीं होंगे। और दूसरा भगवान का तत्व है कि जिनके गर्भ से आने के बाद हमारा जीवन चलता है। हवा अभी रोक दो अभी सांस खत्म हो जाएगा, पानी देना बंद कर दो खत्म हो जाएगा, अग्नि बोटी में खत्म होगी तो देखते हैं कि ठंडा पड़ गया, गया काम हो गया। अरे इनकी पूजा कर लो, 5 तत्व पूजा कर लो, माता पिता पूजा कर लो। दूसरा उनकी पूजा कर लो जो हमारे पूर्वज है। पूर्वज कौन है? कालू बाबा धीमर, उसकी पैसा सुन लो एक मिनट। हेलो तुम जल्दी आ जाओ, जरा पूजा कर लो उनकी। कालू बाबा धीमर पृथ्वी के पहले गुरु और धीमर का संजीवी क्षेत्र धीमर श्रेष्ठ बुद्धि वाला जो व्यक्ति था उसे वो धीमर कहलाता। धीमर और जिसने उन्हीं में से ब्रह्म का ज्ञान कर लिया। ब्रह्म मतलब जो परे है, आम आदमी से परे है तो जो ब्राह्मण किया गया। लेकिन आज हम ब्राह्मण की सुनते हैं तो यहाँ के नहीं, हमने जबरदस्ती बना दिया, जानबूझ के बना दिया, मंदिर में बिठा दिया, रोज मीट खाता, मदरा पीता, सब कुछ करता, बेटी बेटी सब उतारता, सब कुछ करता, सारे पान खाता, गुटखा खाता, सारे है
सारे हेल्प करने के बाद फिर भी हम उसके यहाँ अपने घर में उसका हवन कराने बुलाते हैं, संस्कार के लिए बुलाते हैं। बेटी की शादी कर रहे उसका संस्कार करने आ रहा, गुटखा खा के थूक रहा है, उसका बेटी का संस्कार करने आ रहा, 1 महीने बाद तलाक हो रहा, तो संस्कार करके होता भाई बताओ मुझे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन 78 सालों में जब जब इस समाज ने क्रांति की है, तब तक इस समाज में फूट डालने के लिए दूसरे लोगों ने बड़ा जोर लगाया। और यह समाज साबित भी है कि जिस समाज ने अपने गुरु की अवहेलना की है, तो वो कभी कामयाब होने की स्थिति में नहीं आता। हमने कालू बाबा धीवर की अवहेलना की थी, कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं उस कहानी को भी यहाँ नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि अवहेलना की थी। और अवहेलना करने के बाद वहीं श्राप किया गया था, जाओ तुमने जो आज मेरी अवहेलना की है, कि तुम्हारा लालन पालन जंगल से होगा और तुम्हारा कार्य कभी बिना कलह के पूरा नहीं होगा। यहाँ भी अगर हम 4 लोग बैठे बातचीत करते रहेंगे, तो कोई ना कोई ऐसे पिन मार दी जाएगी आपस में कि जो बिना उसके नहीं होगा। शादी हो, ब्याह हो, बच्चा घर में पैदा हो, मरना, जीवन मरण कुछ भी अगर हो रहा हो, चाहे शुरू में कोई दंगा हो, चाहे लास्ट में कोई दंगा हो, तो बीच में दंगा हो, बिना उस दंगे के वो नहीं होता, कभी नहीं होता। ये कारण सिर्फ उसी का है कि हम अपने पूर्वजों को नहीं पूछते, हम अपने माता पिता को नहीं पूछते, हम अपने देवता पुत्रों को नहीं पूछते, हम दूसरे देवता पुत्रों को जाकर पूछते। आपने बूढ़ा बाबा शादी पूजा होगा, उसके बाद आपने देखा भी होगा कि क्या होता है। हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जब बेटा बेटी की शादी करते हैं तो बेटे वाला अपने स्थान मनाता है और बेटी वाला अपना रास्ता मनाता है। इसको बूढ़ा बाबू या खोड़िया हम पूजा करते हैं नहीं करते। लेकिन जब शादी होने के बाद कभी तुम्हारे उनने देखा कि हम किसकी पूजा कर रहे थे उस दिन, हाँ हमने अपना आशीर्वाद मांगा था, नहीं करते। तो क्या होगा फिर, जिसने ना आशीर्वाद देगा हमें बनाया था एक और फिर भूल गए, तो फिर क्या होगा, फिर दिमाग हो जाएगा, फिर नहीं तो घर बिगड़ेंगे, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप 78 साल बीत के आजादी, भाई मैंने भी पार्टी बनाई थी हिंदुस्तान लोनी में वोट जाता हो, चुनाव में नहीं था, बड़ा युद्ध होता है, बड़े झटके लगते, चुनाव भी लड़ाए बड़े थे लोग को लड़ाए, लेकिन इतना खर्चा भरभार खर्चा है तो नहीं झेल पाता। बहुत कैप्टन जयराम प्रसाद साहब ने पार्टी बनाई थी, जो लगातार केंद्रीय मंत्री बने आ रहे थे, जो भी सरकार बनती थी उसमें सरकार में केंद्रीय मंत्री उदयपुर से जीते थे, मैं साथ रहा हूँ। पार्टी उन्होंने बनाई थी, सर्वजन समाज पार्टी के नाम से बनाई थी, लेकिन कामयाब भी ना हो पाए, कोई समाज झगड़े को राजी नहीं। रामलीला ग्राउंड में रैली लगती, मैंने कहा उनसे मगर मान जाओ, ये समाज ऐसा है तो खड़े पे धोखा देगा, अगर नहीं हाथ बोलती लोग का भीड़ लाने के लिए लाखों लाखों रुपए ले उनसे। और जब रामलीला ग्राउंड में गए तो 25,000 कुर्सी लगवा दी उन्होंने, तो 3,000 कुर्सी में बैठ जाता, मेरा फोन डालूंगा किसी दिन बैठा हूँ, मैंने कहा क्या नाम देख लो, खराब करा ली तुमने। वो स्थिति हमारे समाज की है। पार्टियां लगभग 60 पार्टियां बन चुकी हैं, 60 पार्टी के नेताओं को तो मैं जानता हूँ जो मेरे साथ संगठनों में काम कर चुके हैं, तो 60 नेताओं ने पार्टी बना रखी है और वो अपने गांव से भाग और जैसे चुनाव आता है, चुनाव आते साथ ही मेंढक की तरफ बदलना शुरू करते हैं, मेंढक की तरफ बदलना शुरू। कहीं के ऊपर तो मुझे आ रहे कि पूरन सिंह ने मारा गठबंधन कराते दिलवा दे कुछ दिलवा दे, बहुत बढ़िया कुछ मिल जाए, कहीं ना कहीं से कराते, बीजेपी से कराते, कलाना से कराते, इंसान पार्टी से कराते, बसपा से कराते, आप समझ रहे हो। लेकिन वे सब दलाल है, उनका एक ही काम है बेटा बैठ लो, दलाली करने की स्थिति में। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमें तलाश थी कि भाई एक पार्टी ऐसी हो कि जिसका नेता बढ़िया हो, लड़ने झगड़ने वाला हो,
झंडा भी हो, डंडा भी हो, और आप लोगों ने मिलकर के जो राज्य मिसाल एकता प्रदर्शन बनाई थी और पूरे हिंदुस्तान में उसको फैलाई थी, सही तरह फैली, उसके बाद आपने राज्य चुना था। उस समय नहीं था, छोटी सी दिल्ली 40 किलोमीटर दिल्ली, वहां से और किसी मंत्री के मंत्री कोटे तो दिल्ली राज के करने वाला तो पुलिस की राज करने बैठा हो, किसी कोटे में सुबह शाम को उठते जाओ, रोज फोटो खींचो, रोज काम करा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन महाराणा डॉक्टर संजय कुमार प्रसाद जी जब मुझे मिले, उन्होंने कहा तुरंत, तो मेरी उनकी उम्र का सिर्फ 23 दिन का हमारा 7 जून 1965 के हैं, तो मैं 1 जुलाई 1965 का पैदा हूँ। लंबी जो जुड़वाई जो कहते पूरे दिन क्या खाता हूँ अपना अमर कर, क्योंकि मैं नंबर 2 का धन नहीं खाता, बेईमानी झूठ फरेबी नहीं करता, मेरा फोन कभी बंद नहीं होता, कभी भी अगर आप कहीं तो फोन किया होगा तो उठाओगा मेरा फोन, और जितनी सहायता करने की क्षमता होती मैं करता हूँ, मैं कभी किसी की सहायता नहीं मांगता। कितनी मेरे बहुत इतनी पता ना सहायता देनी कैसे सहायता दी जाएगी, अधिकार से कैसे बात करनी है। दूसरी बात, गाजियाबाद जिले में आप चले जाओ, मैंने बच्चे को बेटा बना कर दिया हूँ, बच्चे आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, जरा सी गड़बड़ वहां हो जाए तो हमका कार्यकर्ता इतना है वो जाकर भिड़ जाएगा, इतनी क्षमता पैदा कर दी, तो दिखोगे तो दिखोगे और नहीं तो रोज पिटोगे। दिखना कैसा पड़ेगा? अरे भाई मैं सब में कहूँ, सिर्फ पार्टी तो एक आपका चेहरा हुआ है खाली नाम, ये 5 जो चीज थी आपको दिए, तो आपका सिर्फ एक ये है कि आप अपने साथ लेके चल सकते हो, लेकिन नेता खुद बनना पड़ेगा। नेता तो करोगे तो नेता बन जाओगे, नहीं तो नहीं करोगे, और नेता तो साथ झाड़ी अगर ये उठा के चलोगे डायरी तो जीवन भर कार्यकर्ता होकर बन जाओगे। अगर कार्यकर्ता होकर बनना है तो मेरे साथ चलो, मार लो पीछे से। कौन चाहेगा तो ये बनाना, बताओ कोई चाहेगा क्या? मैं चाहूंगा कि मुझे छाती पे पैर रख के समझाया करो, लेकिन मैंने जीवन में चेले बनाए तो मैंने दिखाया कि बनाए, पार्षद भी बनाए, प्रधान भी बनाए, जाके लड़ता हूँ टिकट दिला कर लाता हूँ। मेरा भतीजा इन्हीं के यहाँ पढ़ने आया था, जो पेड़ कट गया आपके घर करके गया था ना, इन्हीं के परिवार से आज वो मेरा बेटा, हमारा बेटा, इनका भी बेटा, मेरा संबंध यहाँ से उस नाते भी है। आपके यहाँ आने की मैंने खूब कोशिश करी लेकिन नहीं आ पाया, और जो गए भी थे मेरे घर पे, कितना साधारण तरीका मेरा रहने का। अब आकर के मैंने जब लोगों को देखा कि लोग हवा चाहते हैं, तो अब वही भगवान 3 मंदिर में ठोक दिया। अभी काम 1 साल तक खत्म नहीं हुआ, मगर दिखा दूंगा आपको मैं देखो कैसे मैं रहन सहन, लेकिन मेरी मेहनत की कमाई का है, चंदों का पैसे का नहीं है। तो मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आपको वास्तव में नेता बनना, नेता का नाम तुम्हारे है डॉक्टर संजय कुमार साहब, हमारा नेता कैसा भी है, किस प्रकार का भी है, बाकी और पार्टी नेता से अच्छा है। राहुल गांधी को बढ़िया मानते हो बता दो मुझे, किसी के घर में ना घुस भी जाओ। अगर आप चाहो तो बीजेपी का जो भी नेता बनता है उसके हम आसपास से खड़े हो सकते, उसके रास्ते तक छोड़ो, प्रदेश से घर में घुस सकते, और तो छोड़ो जिला पर के हम जाने के लिए अखिलेश यादव को मायावती के एजाज हो सकते। अरे हमारे साथ में बदमाशी तो हो सकते हैं, उन्होंने तो लूट के पूरा कर लिया हमारा 18% लूट किया उन्होंने, 18% लूट किया। और कौन सा दल ऐसा बीजेपी का चंद्रा आज 22 प्रदेशों में पार्टी है, 22 प्रदेशों में उनकी सरकार है, लेकिन आज भी हर दूसरे महीने उनकी मेंबरशिप होती है, हर दूसरे महीने तीसरे महीने मेंबरशिप होती है। 200 रुपए की सदस्यता, 500 रुपए की, 1000 रुपए की आजीवन सदस्यता, उसके बाद लाखों करोड़ों, और सारी कंपनियां जो भारत की हैं, टाटा बिरला, डालमिया, रिलायंस, सब पे कब्जा उनका चंदन मंदिर बना, हमारे पैसे बना, घर घर जाकर तो आपसे लेंगे, घर पे संघ के लोग आए, बीजेपी के लोग आए, निकालो 10 रुपए जबरदस्ती लेकर के और मंदिर बनवा दिया।
लेकिन उस मंदिर में बैठने का अधिकार किसको दिया? क्या आपको दिया? बताओ मुझे, किसी ने दिया? तो 85% जाते हैं, किसी को बैठने का अधिकार है उसके अंदर? पोछा लगाने का अधिकार तो है, और पोछा भी कहां तक कि उस गर्भगृह से बाहर तक, उसके अंदर आज डिफरेंट जाते हैं। देश की राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया, ये देश क्या राष्ट्रपति को आरजे दर्शन कर गए। तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, दुनिया भर के गिलासी का छोड़ दो, लेकिन अपनी ताकत पैदा कर लो पहले नेता बनने की। मेरे अंदर ताकत है, मैं बचपन से चल रहा हूँ, मैं नेतृत्व करता हूँ, मैं नेतृत्व के पीछे डाल लेकर नहीं। आप मुझे कभी परिक्रमा करते देखो, कोमल देखा कभी आपने देखा मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, और जो बात कहता हूँ तो कहता हूँ। मैं अटल से लड़ता भी हूँ, आप लोगों से लड़ता हूँ। मुझे पता है उनके लड़ने से मेरा नुकसान हो रहा है। अगर मैं भी चापलूसी करने लगूं तो मुझे बहुत ही कुछ मिल सकता है, लेकिन क्योंकि मेरे पीछे भीड़ है, मेरे पीछे मैं जहां भी जाता हूँ अपने आप एक सभा के ऊपर सभा लेता हूँ, जाकर ले लेते, मैं भी लेता हूँ। आप समझ रहे हो? और कभी किसी जगह पर धमका नहीं क्या होगा तो आप आमदनी नहीं करते, क्योंकि हर क्षेत्र में जाकर मेरी क्षमता है, मैं कर लेता हूँ। उत्तराखंड चालू नहीं था, देने का वहां चले जाओ। उत्तराखंड में गया और जैसे 3 दिन का कराने का दौरान लगा तो वहां मीटिंग होने शुरू हो गई, और मक्का पड़ने तक घबरा गया कि पूरन सिंह जी आ गए, तो ऐसा ना मुझे बदल दे। अरे मैं तो तुम्हें चलाने आया हूँ भाई, चल जाओ, समझाने आया हूँ। अगर समझ जाओगे तो नेता बन जाओगे, और नहीं समझ पाओगे तो बेकार होकर अपने घर बैठ जाओगे, एक दूसरे को पूछने वाला नहीं। तो बाबा जी, अगर नेतृत्व करके नेता बनना चाहते हो तो अपने जिले के मालिक बनना पड़ेगा। आज मेरे जिले में और जिन पश्चिम में जहां जाता हूँ, इतनी क्षमता पैदा कर दी मैंने कि किसी ताकत नहीं है कि बिना मेरे कहे उस क्षेत्र में जाकर कोई मीटिंग करो। तभी तो मेरी पहचान है और तभी मेरी बात सुनी जाती है। और रही बात पदों की, पिछली बार भी नाम भेजे गए थे आपके, आगरा से नाम आपके भी गया हुआ है, ये बात बताने की नहीं है। लेकिन जब मिल ही नहीं रहा तो अगला दे ही नहीं रहा तो करोगे क्या? जब 12 नाम दिए गए थे तब 3 नाम निकाले, जब अगली बार 6 नाम दिए थे तो 1 भी नहीं निकाला गया, और अब जब 5 नाम भेजे गए तो अभी 1 नाम नहीं आया। तो हमारी सरकार थोड़ी बैठी है, बस 3000 पद वो अपने आप दे रहा है, हमें वो तो 3 दिन भी दे पा रहे। अब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उन्होंने अपने को दिया 6। बाकी जो गठबंधन में वो चाहते हैं कि इतनी कमजोर पार्टियां हो जाए कि आने वाले समय चित्र तो और खत्म हो जाए। अब एक दल और यहाँ खड़ा कर दिया, आपके आंकड़े से शुरू कर दिया, आपके आंकड़े से निकाल पार्टियों को वोट के लिए खड़े कर दिए। मुझे फोन मिले और लोग फोन भी डाले, कहाँ से खड़ा कर दिया? आंकड़े से। लेकिन वे सिर्फ भेजे जा रहे हैं कि सपना का ऐसा करते, और वो भी कह रहा सत्ताधारी भी ले, क्योंकि उनका तो अर्थ एक ही है, वे एक ही चीज चाहते हैं कि छोटे छोटे दलों को खत्म करने के बाद वन डे हो जाए और रशिया चीन की तरह सरकार हमारी बन जाए, फिर कोई चुनाव की नंबर लेना, और फिर जैसे चुनाव में चलेगा और इन 85% के ऊपर राज कैसे चलेगा, वो कभी उस तरह चलेगा तो घंटे हो जाएंगे। लेकिन बाबा साहब का संविधान अभी डंडा चल रहा है, लिखिए मरते मरते लिखिए, वो उसे को मिटा नहीं पा रहा अभी तक, बहुत कोशिश कर रहे थे मिटाने की। अम्बेडकर जी ने मिटा दिया, लेकिन अम्बेडकर जी की जो आवाज और कलम को नहीं मिटा पा रहे आज तक, और वो कलम को नहीं मिटी। आज आरक्षण की मांग आप लोग करते हो, ये मांग बहुत सारा पहले पूरी हो जाती थी। मेरे पास डॉक्यूमेंट रखते हैं, राष्ट्रपति के हाथ में देखा है ज्ञापन, आज तक वो देखा है, दिखा देना मुझे। राष्ट्रपति के हाथ में क्या, पढ़ो इसको। उन्होंने कर भी दिया और कांग्रेस कर भी रही थी, लेकिन हमारे समाज में कमी है कि उन्होंने 5 क्वेश्चन लगाए थे। क्या इनका आपस में रोटी बेटी का संबंध है? जांच की जाए। ये जो नाम बता रहे हैं, क्या इनका आपस में रोटी बेटी का संबंध है? वो जब जांच की गई तो हमने बतेरी भाग करी, मछली गिरवाए करने का हम तो नमक करें, हम क्यों बनेगा छूट? क्योंकि एससी का मतलब है अछूत जो लोग हैं उनको वो दिया जाए। साफ लिखा हुआ संविधान
अब हम कहते हैं तुराहे के सामने हमारे ये नाम है। अब तुराहा तो जाति लिखी भी नहीं है, और जिनकी तुराहा जाति वो लिखते भी नहीं। कहें तुराहा हमारा गोत्र है, अब ये गोत्र की तो सर्टिफिकेट बनता नहीं। अरे हमारे लोग नहीं बनना, आ जाओ कोई भी आ जाओ, बात बोलिए, हम आपको सर्टिफिकेट बनवा देंगे तुराहा। हमारे बच्चे बनाओ नहीं बनाओ, ऐसी तो बनना आता नहीं है, और ऐसी दिल्ली में लगा हुआ मेरा बना हुआ सर्टिफिकेट मेरे पूरे लोनी में सबका बनवा रखा हमने। गाजियाबाद जिले में सबका बनवा दिया हमने, क्योंकि तुराहा जाति लिखवाई। अरे नाम पे तुम कश्यप लिखो, जो तुम्हारा मन करे, ठाकुर लिखो, ब्राह्मण लिखो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश लिख दो, नाम से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जाति तुराहा लिखी होती। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर किसी सर्टिफिकेट बना हुआ है और वो नौकरी पे लगा दे और कोई इसका आपत्ति लगा दे, तो सीधा भाई साहब मेरे पास आ जाना, एक ही कागज दूंगा, एक ही कागज दूंगा। एक कागज देने के बाद तुरंत केस रद्द हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास रखा, फ्री देता हूँ, फ्री। दिल्ली में सबकी जान बचा रखी आज, आपके हक में रह रहा हूँ दिल्ली में, सबके सारे मन लगे रहूँगा दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन मैंने लड़ाई लड़ी। तेल की पेट्रोल की सीसी लेकर बैठ गया। जब संकट रोकते गए थे एक बार 1998 में, तो जब अध्यक्ष चुना गया तो संकट रोकते गए, भाई 1951 का रिकॉर्ड दिखाओ तब उनका बनेगा। मैं देखा सीलमपुर कोर्ट में चला गया, 250 लड़के, देखो पहले नेता बनने का तरीका एक थी, तुम्हारी टीम होनी चाहिए, टीम नहीं है तो तुम नेता भी नहीं। मैं 150 लोगों को फोन करा और 150 लड़के सीलमपुर कोर्ट में खड़े हो गए, और मैं पेट्रोल में खड़ा हो गया, मैं आग लगाऊंगा, मरूंगा, साल बनना होगा। अपना तो पहले से हूँ मैं, जैसे आज हुआ ऐसे हिस्सा और मेरे भगत लगा हुआ। अगर तुमने कैंसर सर्टिफिकेट ना खोला तो आग लगाऊंगा, आज नहीं कर दूंगा। 5 साल का है, 5 साल का रिकॉर्ड 2 दिन में रहने का सर्टिफिकेट बनता है। अपना लाइसेंस दे दो, पहचान दे दो, आधार कार्ड दे दो, और उसका नाम बनता हो तो हम बनाते हैं, हम जुगाड़ कर ले, हमारा आपको हमारा करना आया हो जुगाड़, हम सब का सर्टिफिकेट बनवा दिए। मेरी फोटो मेरा चैम्बर था, इतने बना दिए कि 80% सर्टिफिकेट वहां बन चुके हैं। जब 80% बन गए, आपको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान में लिखा था और सेंसस ऑफ इंडिया 1971 में लिखा था कि मल्ला ऑफ द ग्रुप, इस ग्रुप की नाम क्या है, यानी पर्याय शब्द क्या है, धीमर धीमर कहा, धीमर मल्ला, करबक कछुआ, निषाद, ये उसमें लिखा हुआ था। हमने उसका फायदा उठाया, लेकिन युद्ध में तो अभी यही आता था, तो आपको बात ऐसी है। अभी चलो